ये गोष्ठियाँ होती हैं ना, गोष्ठियाँ मोक्षुओं में गोष्ठियाँ होती होंगी, देखी होंगी। तो हालांकि मुझे बुलाते भी नहीं, और अगर बुलाए तो आगे से बुलाएंगे नहीं। समझ में आया? अभी मैं एक गोष्ठी देख रहा था, हम इसलिए देख रहा था, मेरा साड़ू भाई बोल रहा था तो देख रहा था। तो हाँ, रिश्तेदारी का देख लेता हूँ थोड़ा। तो क्या हुआ कि वो बोले, बढ़िया बोले जो बोले, फिर वो क्या होता है कि बाद में प्रश्न पूछते हैं, मैंने हमें कुछ पूछना, ऐसा बोलते कि सब कुछ पूछना हो तो पूछो। मैं सारी हवा देखता हूँ, सब पूछने के लिए पूछते हैं। और दूसरी बात, वो खुद है 10 साल पुराना पंडित और उससे प्रश्न कर रहा है 25 साल पुराना पंडित। समझ में आया? अब ये सबको पता है पूरी सभा में कि ये जो पंडित जी प्रश्न पूछ रहे हैं ये इससे 1000 गुना जानते हैं। समझ में आया? और ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं इनको इससे अच्छा समाधान पता है। देखना मजेदार बता, फिर भी उससे पूछ रहे हैं, और वो ये कहता है, वो जो भी जवाब देता है XYZ जितना उसे पता है, आपने बताया तो ठीक है, लेकिन इसमें आपको ऐसा, अरे तो भाई साहब सीधा ही बता देते हैं, जितनी लंबी प्रोसेस घुमाई काहे को। ये वास्तव में जैन धर्म की गोष्ठियाँ नहीं हैं। जैन दर्शन कभी भी वाद विवाद के लिए अथवा मैं बड़ा और तू छोटा, इसके लिए मेरा ज्ञान ज़्यादा तेरा ज्ञान कम, इस प्रदर्शन के लिए जैन धर्म में कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। ये तो ब्राह्मणवादियों की कथाएं हैं, गोष्ठियाँ। आप पढ़ना न्याय में लिखा है, एक होती है विजिगीषु कथा, विजिगीषु अब तो भूल गए, विजिगीषु ही होती है, समझ में, माने विवाद वाली कथा जिसमें मैं बड़ा और हार जीत की दृष्टि से, और एक होती है वीतराग कथा। तो जो वीतराग कथा है उसमें केवल वीतरागता के पोषण के लिए आपस में संवाद होता है, विसंवाद नहीं। क्या होता है? संवाद। और जो तू मैं वाला विसंवाद तो वास्तव में जैन धर्म में स्वीकार ही। तो वहाँ उस विद्वान को क्या खड़ा कर दिया, मेरे बोले, फिर ताली भी बजा दी, क्या बहुत अच्छा बोले। फिर कहते रुकिए, हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। कि क्या पूछेंगे? कि जो हमें पहले से तुमसे अच्छे से पता है। और फिर टाइम खींचना, लोगों का समय बर्बाद करना, और फिर उस ग्रंथ में यहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, फिर बाल की खाल निकालते रहते बैठे बैठे। मुझे तो वास्तव में आश्चर्य होता है कि अगर मैं ऐसी जगह जाऊँ और मुझसे कोई प्रश्न पूछे तो मैं पहला प्रश्न मुझसे पूछूं कि तुम्हें पता है कि नहीं, तो मैं बताऊँ, और अगर पता नहीं है तो बताओ, और अगर पता है तो समय अपना बर्बाद और मेरा क्यों कर रहे हो? कि नहीं साहब, वो श्रोताओं की दृष्टि से पूछ रहे, श्रोताओं को पूछने दो ना, हम देखेंगे श्रोताओं को कितना पूछना है। इसलिए मैं जाता हूँ तो सब जानते हैं बहुत खतरनाक है, तो कोई कुछ पूछती नहीं। और लोग बेचारे सीधे साधे तो जवाब देते फिरते, जी हमारी इस विवक्षा से ऐसा है, जी अपने भाई पढ़ा। वो बेचारा खींचने में लगा रहता है, वो विद्वान, उसे नहीं भी आता तो उत्तर खोजता रहता है कि जी वहाँ ऐसा आया है। फिर अंत में जब कुछ भी नहीं आता तो कहता है मुझे इतना मैंने पढ़ा नहीं है इतना मुझे ख्याल में नहीं। अरे काहे को जक्कर बाजी है भाई, काहे को जो सिर पे बोझा लेके घूम रहे हो, काहे को अपनी हार्ट बीट बढ़ाते हो। अरे वीतरागी धर्म में आनंद से रहने का मार्ग है, ये वाद विवाद और ये प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। मैं तो खुल के कहता हूँ, मुझे नहीं आता करना नहीं हो, मुझे नहीं आता चढ़ना नहीं हो। मैं जहाँ जाता हूँ खुल के बोलता, मुझे नहीं आता प्रतिवादी, मुझे नहीं रहती याद बातें, नहीं है बिल्कुल भी। मेरे से कोई ढंग से तुम कोई बात पूछ लो, मुझे नहीं याद, और मुझे इस बात का कोई अंदर बोल भी नहीं है कि क्यों नहीं है। नहीं है तो नहीं है, मुझे नहीं है, उस जाति का रस नहीं है, नहीं। और तुम्हें रस है तो वो रस तुम्हारा गलत इसलिए कहता हूँ कि तुम उससे बोझे में दबते हो। अगर तुम्हारा वास्तविक रस होता तो वो दबाता नहीं, तुम्हें खिलाता।
लेकिन तुम उसकी वजह से दबते हो, तो वो इस बात की निशानी है कि वो अंदर तुम्हारे प्रदर्शन का कारण है। अब समझ में आया? तो अपन को वीतराग कथा में कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें जो बात नहीं आती तो नहीं आती। कोई श्लोक है, उनने कहा इसका अर्थ बताओ, नहीं आता जी। हम कोई यहाँ परीक्षा देने थोड़ी आए हैं, हम कोई नंबर लेने थोड़ी आए हैं। हमें योग्य समझा, तुमने बुलाया और तुम यहाँ खड़े हो गए अयोग्य घोषित करने में लगे। ये क्या है? ये विद्वान यही करते रहते हैं, पहले बुलाएंगे बड़े प्रेम से, ये हमारे ऐसे विद्वान, ये विद्वान है, भला विद्वान है, ये बहुत बढ़िया बताए, और बताएंगे तो सुनना बुनना कुछ नहीं। और कलम लेके इसने कहाँ गलत बोला और मैं कैसे करके समाज के सामने बता दूं इनने ये गलत बोला, वो ठीक नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हें, जब तुम इतना ज़्यादा जानते हो तो उस आदमी को सुन के बर्बाद क्यों करते हो अपना समय? कैसा वो श्रोताओं के लिए, तो श्रोताओं को सुनने दो ना, तुम अपने घर जाओ, कम से कम वो भी डिस्टर्ब नहीं हो और ये भी डिस्टर्ब नहीं हो और श्रोता भी डिस्टर्ब नहीं हो। एक बार मैं भीलवाड़ा गया, जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो जाना तो अनेकांत जी को था, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वहाँ एक पेपर प्रेजेंट करना होता है, स्कॉलर जो होती है पीएचडी वालों को, तो वहाँ महाराज जी थे, वहाँ पढ़ा जाना था। समझ में आया? तो गया मैं तो गया, तो अब मेरा तो सही पूछो तो नंबर तो था नहीं उस रूप में, क्योंकि मैं तो बच्चा था, विद्यार्थी था, सब प्रोफेसर थे। लेकिन पीएचडी करने वाले को जब अगर प्रोफेसर नहीं आवे, लेक्चरर, तो उसको दे दे कि तुम बोल सकते हो, अपना पेपर प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं गया, मुझे अच्छे से ध्यान है, अपने सारे बड़े बड़े विद्वान थे, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सब बड़े बड़े थे, सब प्रोफेसर थे। तो दोपहर का सत्र था और सबने मुझे पढ़ाया था। वहाँ जितने विद्वान थे, मैं जयपुर में उनसे पढ़ा था अधिकतर से, और यहाँ के यहाँ भी पढ़ा लाल बहादुर शास्त्री में, और महाराज जी थे विशुद्ध सागर, पूरा संघ था। तो वहाँ पर जो बोल रहे थे विद्वान, तो क्या हो रहा था, कोई संस्कृत में बोल रहा था, कोई प्राकृत में बोल रहा था, और जैसे ही वो बोलते थे बाकी के विद्वान टूट पड़ते थे, बिल्कुल टूट पड़ते। समझते हो तुम कि आपने ये बोला, ये कहाँ से बोला, आपने ये बात कही है, कहाँ लिखी हुई है, आपने इस श्लोक का अर्थ यहाँ पे ये किया, यहाँ पर जबकि इसका अर्थ ये निकलता है, और आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए। वो तो ऐसे चल रहा था भाई साहब, मैं देख रहा था सब ठीक है भाई। और उस बेचारे श्रोता बैठे बहुत सारे। अब श्रोताओं को ये बड़ी की मात्रा है और छोटी की मात्रा है और ये मात्रा है और इसका अर्थ ऐसा निकलना चाहिए और ये छंद है, क्या फ़र्क पड़ता है बेचारे श्रोताओं को? उनको तो आत्मकल्याण की बात सुनने बैठे, उनसे क्या होता है। फिर मेरा नंबर आया, तो मैंने जाते ही साथ बिल्कुल बोला, मुझे आज भी ध्यान है कि देखो भैया, यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं और ना मैं विद्वान हूँ और ना मुझे इतनी संस्कृत आती है, ना प्राकृत आती है, और ना मेरे से कोई कुछ प्रश्न पूछना। मैं जो बोल रहा हूँ वो शांति सुनना, और आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं बोल रहा सारे बैठे थे विद्वान, मैं तो ये जो सामान्य श्रोता है इनके कुछ मतलब की बातें बोल रहा हूँ। तो भाई साहब सबको मिले थे 10 मिनट, मुझे मिले थे 5 मिनट। अरे सबको लग रहा था अपना पेपर प्रेजेंट करो फटाफट, ताकि वो हमें वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट मिल जाता है कि इसने यहाँ पे एक वो पेपर प्रेजेंट किया। तो वहाँ 2-3 पेपर प्रेजेंट करने होते पीएचडी में। तो सबके बच्चों को, जो विद्यार्थियों को तो ये लालच होता है कि अपना पेपर प्रेजेंट हो जाए और बात खत्म, अपना कुछ नहीं। लेकिन मैं जब बोलने पे आता हूँ तो फिर ऐसे ही बोलता हूँ, चाहे फिर कुछ हो जाए। तो मैं गया, मैं कहा फेल हो जाए तो फेल कर देंगे, जो होगा देखी जाएगी। तो मैं बोला, तो मैंने कहा मुझे उस पर बोलना था समितियों पर, गुप्ती और समिति पे। तो मैं बोला, तो सच बता रहा हूँ, उन लोगों को तो मैंने पहले ही कह दिया था कुछ मत पूछना मेरे से। और जब मैं बोला तो मेरे 5 मिनट हुए,
तो 5 मिनट बाद जो पीछे खड़े रहते हैं उनने मेरा कुर्ता खींचा, बोले आपका समय हो गया। मैं ठीक है जी, के पीछे कह रहे मेरा समय हो गया। तो सारी जनता एक स्वर में, अरे भाई साहब इसको बोलने दो, इन्हीं का समझ में आ रहा, किसी का समझ में नहीं आया। और वो महाराज जी थे, वो भी हंस रहे थे बहुत जब से, समझ में। फिर वो मैंने 5 मिनट और बोला तो 10 मिनट हो गए। मैंने कहा जी अब तो मेरा समय पूरा ही हो गया, 10 मिनट हो गए। अरे बोले कुछ नहीं, आप और सुनाओ। तो ऐसा मैं 12-13 मिनट बोला और बाद में मैं बैठ गया, मैं अंतिम वक्ता था। और फिर क्या हुआ पता, जब वो महाराज जी बोले तो वो मेरे ही बारे में बोलते रहे। मैंने जो वक्तव्य दिया था उसी के बारे में बोलते रहे। विवेक मोक्षु ने बहुत बढ़िया बताया, विवेक मोक्षु ने बहुत बढ़िया बताया। अब सारे के सारे लगे विद्वान, कह रहे थे तुमने क्या कहा, तुम्हें कुछ नहीं आता, इतना बढ़िया तो बोलते हो तुम। अरे मैंने कहा महाराज मुझे आप लोगों जैसा नहीं आता, मेरे बस की नहीं है ये सब तुम्हारी खींचातानी। मुझे तो अभीतराग धर्म में आनंद आता है, शुद्धात्मा की चर्चा में आनंद आता है। सुनना हो तो सुनो, मेरे बस की नहीं है तुम्हारे जैसे श्लोक फिश्लोकों में ये कहाँ का अर्थ कहाँ है क्या, कुछ नहीं, वो ढूंढते फिरो। अरे जब मोक्ष मार्ग इतना सरल है, त्रियंचों को सम्यक दर्शन हो जाता है, किसी को भी आत्मानुभवी हो जाता है, क्यों इतना बौद्धिक व्यायाम सामान्य आदमी से कराते हो। अरे उसका भाव वैसे ही कीमती है, समय उसके पास है नहीं। तुम्हें चर्चा करनी है, तुम अकेले में बैठ के खूब करो, लेकिन आम पब्लिक को बुला के तुम अपने राग की पूर्ति करते हो, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हो, अपनी कसाई की पूर्ति करते हो, अपने मान का पोषण करते हो, अपने को बड़ा विद्वान दिखाने में लगे रहते हो, तो ये एक प्रकार का पाप है। हाँ, विद्वानों को चर्चा करनी है तो विद्वान आपस में बैठो, बंद कमरा करो और बैठो करो जितनी करनी है। लेकिन आम पब्लिक के सामने इन चीज़ों में लगा के उस समय बर्बाद करना क्या फ़ायदा है। और होता क्या है, कभी कोई सार नहीं निकलता। द्रव्य के प्रदेश अलग, गुण के प्रदेश अलग, और क्या होगा द्रव्य गुण और पर्याय के प्रदेश अलग। अब इस पर चर्चा चल रही है। ये किस अपेक्षा का द्रव्य के प्रदेश, उन्होंने कहा साहब एक द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा का। तो ऐसा कहाँ कहाँ लिखा है और ये कहना कहाँ तक उचित है। अरे यार मेरे समझ में नहीं आता। इन सबको एक तरफ रखो, अंदर ज्ञान स्वभावी आत्मा है, जानने देखने वाला भाव विराजमान है, वही राग द्वेष की पर्याय है, कसाय भाव है, और ये शरीर है। इन 3 चीज़ों में से मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। इसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है। अब ये सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है? आपसे पूछता हूँ, किस गुण की पर्याय है बताओ। कैसे पता? मैं बाप ने बताई तुम्हें श्रद्धा गुण की पर्याय है। किसने बताया? अरे शास्त्र में लिखी है इसलिए बोलते हो, बात दिखता है क्या किस गुण की पर्याय है? इसी पर लड़ाई चल रही है। अरे जो दिखता ही नहीं उसमें बहस करना चाहिए। अरे अब श्रद्धा की हो, चारित्र्य की हो, क्या हो जिसकी हो, मिठाई में मजा आ गया, मजा आ गया तो मजा लो, नहीं जी बताओ जी बेसन कहाँ से आया, ये बनाई कैसे? कि साहब बेसन बहुत बढ़िया, घर पीसा था। नहीं, घर तो पीसा था, हम शुद्ध के चक्कर में नहीं पूछ रहे। ये चना कहाँ से लाए थे? चने की दाल। अब बताओ ये मूर्खता वाले प्रश्न है कि नहीं? ऐसे आत्मा का आनंद आ रहा है, क्यों आ रहा है जी? ये आपको क्षेपसम से आ रहा है कि जी आपको जो है स्मृति से आ रहा है? अरे जहाँ से आ रहा आने देना भाई। मुझे वीतरागता में आनंद आ रहा, आप भ्रम मत पाल लेना। अरे क्या आदमी को कितना परेशान करते हो। ये गुजरातियों में बहुत होता है, वो बाल की खाल निकालते रहेंगे, सूक्ष्म चर्चा, सूक्ष्म चर्चा। अरे भाई वेद ज्ञान इतना मोटा है कि त्रियंच को हो जाता है, क्या करेंगे, किसके प्रदेश किसके हैं और किसके नहीं है, क्या रखा। अगर हमने तुम्हारा मान भी लिया
कि ये प्रदेश अलग है, मुझे कौन से प्रदेश दिखने वाले हैं? और मुझे जितना भी मानना पड़ेगा वो आगम से ही मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ज्ञान में वो ताकत नहीं है कि मैं द्रव्य गुण पर्याय को देख लूं। अच्छा बताओ, आप लोगों ने द्रव्य गुण पर्याय देखे? बताओ, जाओ पंडितों से कह देना सारे से कि विवेक पूछ रहा था कि द्रव्य गुण पर्याय किस किसने देखे, हाथ उठाओ, ले आओ और बताओ मेरे को कि जे द्रव्य है, जे गुण है, जे पर्याय है। तुम शास्त्रों की परिभाषा के अलावा कुछ भी बता दो तो मैं नाम बदलने को तैयार हूं। तुम सिर्फ शास्त्रों की पढ़ी पढ़ाई बातें बता सकते हो, क्योंकि अनुभव के नाम पर अंदर कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है। अनुभव के नाम पर सिर्फ 3 चीजें दिखती हैं अरविंद जी, सिर्फ 3 चीजें दिखती हैं, ज्ञान लिखो, राग और शरीर, और कुछ नहीं है। ये रहा शरीर, ये जानने वाली फीलिंग है ज्ञान, और ये लेने देने के परिणाम राग, बस कुछ नहीं दे। और सुनो, द्रव्य कर्म परम भी दिखाई नहीं देते, ज्ञान वर्णादि कर्म देखे किसी ने? हैं यहाँ ये कारमाण बरगना बड़ी पड़ी है, पता है ना आपको? एक दिख रही है कोई? और आपको पता है ठसा ठस भरी है, और वे कालमाण वर्गणाएं मेरे आत्म प्रदेशों से प्रति समय संबंधित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? अरे बोलो, किसने देखी? जल्दी बोलते, हाँ हो रही। किसने देखा? अरे सब सर्वज्ञ की वाणी पर भरोसा करके बोलते हो, ये सब आगम ज्ञान से बोलते हो, इनमें क्या लड़ाई झगड़ा करना? व्यर्थ में बौद्धिक व्यायाम करने से धर्म नहीं होता, उलझते हो रहे हैं।